हेलो बच्चों, तो आज हम आ चुके हैं लेकर क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि खत्म हो जाएगा मैक्सिमम 15 मिनट में और पूरा चैप्टर हो जाएगा गो थ्रू। तो रिवीजन के लिए बेस्ट है तो सिर्फ ही सरल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन भाई साहब के बारे में। इनका नाम है रेने डेस्कार्टेस, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन और ग्रेट फिलोसोफर, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इनके ही नाम पर इस सिस्टम का नाम रखा गया। भाई सिस्टम से आप कहीं और मत चले जाइएगा। तो जिसका नाम है रेने डेस्कार्टेस, उन्हीं से नाम रखा गया है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम का जो नाम रखा गया है इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है। तो इन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी लेके, पूरी नॉलेज वाले लगा के, मतलब पूरा डिस्कवर, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरी जानकारी इन्होंने हमें दी है और इनकी वजह से हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक तरह का ग्राफ होता है, आप देख सकते हो। ये एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और ये जो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ये एक्स टू एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश के नाम से डिनोट की जाती है। और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, मतलब म्यूचुअली मतलब अपने हिसाब से परपेंडिकुलर होती है। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अगर मान लो कभी किसी ने एक्स एक्सिस ऐसे बना दी और वाई एक्सिस ऐसे बना दी, तो गड़बड़ होगी? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, बना सकते हैं, लेकिन आपको यही फॉर्मेट अपनाना है। ठीक है, तो जो एक्सो एक्स डैश होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश होता है जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये इस तरह से एक्सिस बनती है। ठीक है, चलो भाई। और ये दोनों लाइन जो है, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्लूरल समझ में आता है? प्लूरल अंग्रेजी पढ़ी होगी आपने, तो ये प्लूरल वर्ड होता है एक्सिस। ठीक है, ये कुल्हाड़ी नहीं होती है। ठीक है, चलो। और इसके अंदर जब आप पॉइंट मार्क करते हैं, अब बात करते हैं पॉइंट मार्क करने की। जैसे मैंने आपको कहा 1,4 या 4 तो है ही नहीं, चलो 1,3, तो आप 1 इधर आओगे और 3 इधर आओगे, है ना। तो 1,3 जो है अगर मैं लिखूंगा तो ये 1,3 लिखूंगा, तो हमेशा 1 आगे लिखा जाता है ना। एक्स कोऑर्डिनेट आगे लिखा जाता है। क्यों? एक्स पहले आता है भाई, अल्फाबेटिकली एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, जेड अगर बात करूं 3 डायमेंशन में बाद में आता है। तो हम एक्स वाई जेड ही हमेशा लिखते हैं। तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, जैसे मान लो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, 3 कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसी तरीके से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि कभी जेड लिख दिया, फिर वाई लिख दिया, फिर एक्स लिख दिया, ये नहीं करना है। इसी को कहते हैं ऑर्डर पेयर। अगर मैंने कहा 3,1 है ना, 1,3 ये है, 3,1 कहां है? यहां पर है। तो देखो दोनों अलग अलग है ना, दूर दूर है, इनके बीच में डिस्टेंस भी है। तो इस तरीके से ऑर्डर पेयर में ही लिखना होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, अगर मैंने आपसे पूछा कि ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, जिसको आप बोल सकते हो एक्स कॉमा वाई जो है वो है 3,2 सॉरी 3,2 है। अब अगर मैंने आपसे पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है। मैंने आपसे पूछा कि पॉइंट P 3,2 एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस ये है, इससे इतना दूर है। कितना? ऊपर। y मतलब 2 यूनिट, तो आप बोलोगे 2 यूनिट दूर है। ध्यान समझना, x से दूर है तो मतलब y यूनिट के बराबर होगा। x से दूर है यानी y यूनिट के बराबर होगा। वापस बोल रहा हूं, x से दूर है यानी y यूनिट के बराबर होगा। और अगर y से दूर है, y एक्सिस से दूर है, तो x यूनिट बराबर होगा। देखो y से कितना दूर है? 3 यूनिट, तो आप बोलोगे 3 यूनिट। ये याद कर लो, बहुत जरूरी है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो x एक्सिस से दूरी मानेंगे, है ना, x एक्सिस से क्या चलेगा भाई, एक्सिस से दूरी मानेंगे तो y यूनिट होगा, और y एक्सिस से दूरी मानेंगे तो x यूनिट होगा। समझ गए? चलो अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। जो आपका ये प्लेन है, जैसे ये बोर्ड है, ये प्लेन है, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस, माने कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये 4 पार्ट में आपके प्लेन को डिवाइड करती है। 4 बोले तो सर क्वाड्रेंट, है ना, 4 बोले तो क्वाड्रेंट। जैसे आप बोलते हैं क्वाड्रेंट, है ना, जैसे हाफ हो जाता है, क्वार्टर हो जाता है ना, तो वैसे ही क्वाड्रेंट होता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट इधर वाला, दूसरा क्वाड्रेंट इधर वाला, तीसरा इधर, चौथा इधर, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता है ना। अगर मैंने कहा ये पॉइंट, तो ये क्वाड्रेंट में होगा नहीं, ये वाई एक्सिस पे होगा। यहां पे पॉइंट आप बोलोगे एक्स एक्सिस पे होगा, लेकिन इनके बीच में जो आएगा वो क्वाड्रेंट में लाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा 2,3, तो आप बोलोगे कहां लाई करेगा? आप बोलोगे सर यहां पे, 2 इधर 3 इधर, तो यहां लाई करेगा। ये हो गया पहला क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा सर? एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, ये याद रखें। फिर इधर आते हैं, मैंने कहा -2,3, -2,3 यहां हो जाएगा,
है ना। अब इसमें क्या होगा, x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव होगा। फिर आते हैं तीसरे पे, -2, -3, -2, -3 यहां होगा, इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। और यहां आते हैं 2, -3 पर, तो आप बोलोगे x तो पॉजिटिव है भाई और y नेगेटिव होगा। क्लियर है, ये याद रखने हमें, क्योंकि यही चीज एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर, अगर मैंने कहा कोई पॉइंट लाएगा आप -3,5, अब आप वापस जाओ इस पे, पीछे आओ ग्राफ पे, -3 इधर, 5 इधर ऊपर, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, अब लोगे तो दूसरा क्वाड्रेंट, का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो अब आते हैं यहां पर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 9th में अगर हम बात करें किसकी, क्लास 9th की अगर हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बोला जाएगा कि भाई ये ऑर्डर पेयर में लिखो, है ना, जैसे ये x और y, तो ऑर्डर पेयर में लिखो, तो ऐसे लिख दोगे आप। और ऑर्डर पेयर में लिखने के साथ साथ इसको कार्टेशियन प्लेन पे बनाना है। कार्टेशियन प्लेन मतलब ये x एक्सिस y एक्सिस, और डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट, तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट भी मेंशन करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए करते हैं। आप बोलेंगे सर 3,1 तो 3,1, -3,1 तो -3,1, तो अब चलो मार्क करते हैं। तो 3,1 मतलब 1 2 3 और ये 1, तो यहाँ कहीं लाई करेगा ए पॉइंट। ठीक है, फिर बी पे आते हैं, -3,1, -3 किधर होगा, 1 2 3 और 1 ऊपर, तो यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, फिर 5, -2, 5, -2, तो 1 2 3 4 5 और -2 यहाँ कहीं लाई करेगा, तो हो जाएगा सी पॉइंट। फिर -2, -4, -2, -4, तो आप बोलोगे यहाँ कहीं लाई करेगा, डी पॉइंट। फिर 5, 0, 5, 0, 1 2 3 4 5 यहाँ लाई करेगा, कौन सा पॉइंट है ये, ई पॉइंट है। फिर आते हैं एफ पे, 0, 0, ये हो गया यहाँ पर एफ पॉइंट। फिर ई पॉइंट 0, -4, 0, -4, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा जी पॉइंट। अब आपसे पूछते हैं ए कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट, सी कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट, डी कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहाँ है भैया, ई एक्स एक्सिस, क्वाड्रेंट मत लिखना यहां पर। और एफ कहाँ है, आप बोलोगे ओरिजिन, इसको कहते हैं ओरिजिन, और उसके बाद ये वाला है वाई एक्सिस पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी को आपको फाइनली इस तरीके से मेंशन करना होता है। चलो आगे बात करते हैं। अब जो मैंने बताया था कि भाई ये जो पॉइंट है P, ये वाई एक्सिस से x यूनिट दूर है, तो x यूनिट मतलब इसको बोलते हैं एब्सिसा, x वाले को बोलते हैं एब्सिसा। और वहीं अगर हम y डिस्टेंस की बात करें तो इसको बोलते हैं y यूनिट को ऑर्डिनेट। तो कई बार x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स को डिनोट किया जा सकता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट से। अगर मैंने कहा कि सर कि यहां पर जो आपकी एब्सिसा है वो मैंने दिया 2, है ना, और मैंने ऑर्डिनेट दिया -1, तो आप कहां पे पॉइंट मानोगे, अब आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप बोलोगे सर 2, तो 2 तो इधर गया, -1 मतलब नीचे, तो आप बोलोगे यहां लाई करेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, आप बोलोगे सर ये तो है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है, बेसिक सी चीज है, समझ में आ गया। चलिए अब ये आपके माइंड मैप्स है जो आपको इसरेल की ऐप पे डाउनलोड करने से मिल जाएंगे। इसमें आपको पूरा चैप्टर एक बार पढ़ने के लिए भी, यूट्यूब पे तो रिवाइज करा ही दे रहे हैं, है ना, ये पढ़ने के लिए भी आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। इसमें सारे क्वाड्रेंट, माइनस, प्लस सारी चीजें दी हुई है, तो ये आपके बहुत काम की चीजें। आप चाहें तो इसको इसरेल की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लो भैया, ये पहले पन्ने का स्क्रीनशॉट ले लो और ये दूसरे पन्ने का स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो रोक के। ठीक है, तो चलिए मेरी तरफ से इतना ही था, मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया, बहुत छोटा चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अगले चैप्टर के रिवीजन के लिए बने रहिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।